आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जलमग्न इलाकों का किया दौरा। बारिश थमने से लोगों को कुछ राहत। बिजली बाधित रहने के कारण रांची में एयरपोर्ट सब स्टेशन का घेराव। कोलकाता में नकदी के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी लाई। रांची सदर अस्पताल में मेडिकल के बाद पूछताछ शुरू, हो सकते हैं अहम खुलासे। रांची में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 11 अपराधी गिरफ्तार। स्कूटी, बाइक, धारदार हथियार और जेवरात बरामद। देवघर जिले से अलग अलग मामलों में भी 2 आरोपी पकड़ाए। फेडरेशन कप बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड टीम हरियाणा के रोहतक के लिए रवाना। खेल प्रशंसकों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा दीपिका सोरेन और अब समाचार विस्तार से। राज्य के कई जिलों में 2 दिनों की आफत की बारिश के बाद जिंदगी अब पटरी पर लौटती दिख रही है। रांची समेत अधिकांश जिलों में आमतौर पर वर्षापात का सिलसिला कुछ थम गया है, जिससे लोगों को राहत मिली है। बारिश थमने से नदियों के जलस्तर में भी कमी आई है, जो निचले इलाकों में रहने वाले के लिए अच्छी खबर है। मूसलाधार बारिश के कारण हालांकि कई जलाशय भी लबालब भर चुके हैं और उनके फाटक खुलने से एक बार फिर मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, जिसको लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया कि आगामी 26 अगस्त तक राज्य के विभिन्न जिलों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार हैं। जमशेदपुर में भी अब हालात बेहतर हो रहे हैं। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने आज कई जलमग्न क्षेत्रों का दौरा किया और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने की हिदायत दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस विषम हालात में लोगों तक हर मदद पहुंचाई जाए। श्री गुप्ता ने वरीय अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया। इधर रांची के सांसद संजय सेठ भी मूसलाधार बारिश के बाद उत्पन्न स्थिति को लेकर काफी संजीदा नजर आ रहे हैं। वे भी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। श्री सेठ ने ट्वीट कर मुख्यमंत्री को बताया कि ईचागढ़ के 116 गांव चांडिल डैम में बड़े जलस्तर के कारण डूब गए हैं और ग्रामीण चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं। उन्होंने मौजूदा हालात को देखते हुए अविलंब चांडिल डैम का गेट खोलने की जरूरत बताई और मुख्यमंत्री से इस दिशा में निर्देश देने का आग्रह किया ताकि ग्रामीण तबाही से बच सके। 2 दिनों की आसमानी आफत की वजह से विद्युत आपूर्ति भी चरमरा सी गई है। कई इलाकों में घंटों बिजली नहीं रहने से लोगों की सामान्य दिनचर्या प्रभावित हुई है, जिससे लोग आक्रोशित हैं। बिजली बाधित रहने के कारण रांची एयरपोर्ट सब स्टेशन का स्थानीय लोगों ने आज घेराव किया और बिजली प्रबंधन की जमकर खिंचाई की। उन्होंने अविलंब बिजली व्यवस्था बहाल करने की मांग की। राज्य के कुछ जिलों में 2 दिनों की बारिश से कई लोगों के समक्ष खाने पीने की सामग्रियों की भी किल्लत हो गई है। सरायकेला खरसावां जिला प्रशासन की पहल पर प्रभावित परिवारों के बीच भोजन, पानी, दूध और जूस समेत आवश्यक सामग्रियां वितरित की जा रही हैं ताकि जरूरतमंदों को खाने पीने की समस्या न हो। ऐसा नहीं है कि बारिश से सिर्फ मुश्किलें ही बढ़ी हैं। यह बारिश जलाशयों और नदियों के लिए काफी मुफीद साबित हुई है। जलप्रपातों की भी खूबसूरती इससे बढ़ी है। रांची और खूंटी जिला के सीमा पर स्थित दशम फॉल की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिया है। रांची और खूंटी जिला के सीमा पर स्थित दशम फॉल का नजारा प्रत्येक वर्ष बारिश के मौसम में देखने लायक होता है। राज्य के दक्षिणी तथा आसपास के इलाकों में लगातार तेज हवा और नॉन स्टॉप बारिश ने दशम फॉल की खूबसूरती अचानक और बढ़ा दी है। दशम फॉल में काफी ऊंचाई से चट्टानों से टकराकर गिरती जलधारा और उससे निकलती वाष्पीकरण की प्रक्रिया पर्यटकों के लिए बेहद अद्भुत नजारा पेश कर रही है।
भारी बारिश के बावजूद इस नज़ारे को देखने के लिए जमशेदपुर, रांची और दूर दराज से कई पर्यटक अपने परिवार और दोस्तों के साथ दशम फॉल पहुंच रहे हैं ताकि उफनती जलधारा को मोबाइल के कैमरे में कैद किया जा सके। आने से कि नहीं मत जाओ, बारिश का मौसम है, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। आप आ सकते हैं, यहाँ पे रह सकते हैं और आप बहुत चिल कर सकते हैं। दशम फॉल की जलधारा इतनी तेज है कि आसपास का कोई शोर सुनाई नहीं पड़ता और फिर दशम फॉल की कलकल करती जलधारा ही एक मदमस्त आवाज पैदा करती है जो पर्यटकों का मन मोह लेती है। बेस्ट है, बेस्ट फॉल है यहाँ का। हमारे साथ और भी लोग आए हैं जो कि बच्चों के साथ है, तो स्टार्ट है। दशम फॉल बरसात के मौसम में पूरी तरह लबालब होकर पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक दृश्य बनाती है, लेकिन इस मौसम में पानी का तेज बहाव पर्यटकों के लिए काफी खतरनाक बन जाता है, जिससे सतर्क रहना भी जरूरी है। साल में एक आध बार होता है, इन साल 2 दिन हुआ है। आज से 13 जुलाई को भी हुआ था ऐसे और आज भी हुआ है। दशम फॉल में चट्टानों से टकराकर गिरती जलधारा निश्चित रूप से बेहद मनोरम नजारा पेश करती है जो हर किसी के लिए देखने और अनुभव करने की चीज है। दूरदर्शन के लिए ज्योत्सना की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पथ निर्माण विभाग के निलंबित अभियंता प्रमुख रास बिहारी सिंह के विरुद्ध प्रारंभिक जांच दर्ज कर जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है। श्री सोरेन ने इससे पहले भी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस दिखाते हुए कई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लिया है। राज्य सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए रांची के कांके थाना क्षेत्र में पिछले दिनों बिजली की तार की चपेट में आए 3 भाई बहनों के परिजनों को मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य के पेयजल और स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने परिजनों से मुलाकात की और उन्हें ढाढ़स बंधाते हुए उन्हें 5-5 लाख रुपए आर्थिक मदद देने की घोषणा की। उन्होंने परिजनों को संविदा के आधार पर नौकरी देने की भी बात कही। हृदय विदारक घटना, इतना बड़ा दुखों का पहाड़ इस परिवार पर टूटा है और वो भी ऐसे होनहार 3 बच्चे असमय काल के गाल में समा गए। तिरंगा लगाने के छत पर गए थे और तीनों की मृत्यु एक साथ हो गई। तो इस परिवार पर जो दुख का पहाड़ टूटा है उसकी भरपाई तो हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे निर्देश दिया कि जाकर पीड़ित परिवार से मिलकर और उन्हें सांत्वना देने के लिए और उन्हें ये आश्वस्त करने के लिए कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। कोडरमा विधायक नीरा यादव के आवास पर बीती रात विस्फोट मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने एक वीडियो साझा करते हुए पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। इस वीडियो में एक व्यक्ति विधायक आवास के नजदीक धारदार हथियार लिए घूम रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के नेतृत्व में भारतीय संसदीय दल कनाडा दौरे के लिए रवाना हो गया है। यह भारतीय दल कनाडा में आयोजित 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेगा। इस दल में लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के अलावा 23 विधानसभाओं के अध्यक्ष भी शामिल हैं। इस दल के साथ झारखंड से आजसू पार्टी के महासचिव के सम्मेलन में लंबोदर महतो भी सम्मेलन में भाग लेने के लिए रवाना हुए। देश की 23 विधानमंडलों के अध्यक्ष भी इस दल में शामिल हैं। सम्मेलन के दौरान स्पीकर ओम बिरला एक सत्र को भी संबोधित करेंगे। ओम बिरला और पीपल्स पार्लियामेंट एक्सेसिबिलिटी थ्रू इनोवेशन विषय पर अपना संबोधन करेंगे। ओम बिरला अन्य देशों की संसदों के अध्यक्षों से भी द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ओम बिरला की मुलाकात प्रवासी भारतीय समुदाय और भारतीय विद्यार्थियों से भी होगी। वहीं ओम बिरला का व्यापारियों और उद्यमियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। इस दौरे पर स्पीकर बिरला के साथ ओएसडी राजीव दत्ता भी रहेंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,593 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 12,783 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 12,783 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.59% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 3.88% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.75% है।
इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में सौधी में 7 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 42 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 9 करोड़ 75 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 209.67 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 26,58,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसके उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन का आयोजन इस वर्ष नई दिल्ली में हो रहा है। इसमें पूरे एशिया से 13 टीमें भाग ले रही हैं। प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल ने रोबोकॉन के उद्घाटन सत्र में भाग लिया। यह मंच इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए रोबोटिक की दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। भाग लिया। रोबोकॉन इंजीनियरिंग करने वाले छात्रों के लिए रोबोटिक की दुनिया में अपनी प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा अवसर है। रोबोकॉन में पूरे एशिया से 13 टीमें प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इस अवसर पर अपने संबोधन में प्रसार भारती के सीईओ मयंक अग्रवाल ने कहा कि छात्रों को हार जीत पर नहीं बल्कि सीखने पर ध्यान देना चाहिए। Competitions are opportunity. Young students, grab this opportunity. Perform your best. It is not whether you win or lose. What is important? You learn. कोलकाता में 50 लाख रुपए नकदी के साथ गिरफ्तार झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी रिमांड पर लेकर आज कोलकाता से रांची पहुंची। रांची पहुंचने के बाद राजीव कुमार को सदर अस्पताल में मेडिकल जांच कराया गया, जिसके बाद ईडी कार्यालय में उनसे पूछताछ शुरू हुई। राजीव कुमार पिछले 31 जुलाई को कोलकाता में गिरफ्तार किए गए थे और वे 8 दिनों की ईडी रिमांड पर हैं। रांची पुलिस ने एक वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 11 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी की 4 स्कूटी और 2 बाइक के अलावा 2 धारदार हथियार और भारी मात्रा में जेवर बरामद किया गया है। गिरफ्तार सभी अपराधी रांची जिले के रहने वाले हैं। देवघर पुलिस ने रिखिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ठड़ियारा गांव से हथियार के साथ एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 बाइक पर सवार 3 अपराधी गांव वालों को डरा धमका रहे हैं। सूचना पर पुलिस की कार्रवाई में बिहार के बांका जिले का रहने वाला एक अपराधी को पकड़ा गया। हालांकि अंधेरा का फायदा उठाकर 2 अपराधी भाग खड़े हुए। गिरफ्तार अपराधी के पास से 2 मोटरसाइकिल, 1 देशी कट्टा और 6 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। एक अन्य मामले में भी एक अपराधी की गिरफ्तारी हुई है। गिरिडीह नगर निगम की ओर से सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम को लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में नगर निगम की टीम ने शहरी क्षेत्र के गद्दी मोहल्ला में एक गोदाम में छापामारी की। नगर निगम के सिटी मैनेजर विशाल सुमन ने बताया कि टीम ने यहां से करीब 20 बोरा प्लास्टिक जब्त किया है। बंद हो गया है सिंगल यूज प्लास्टिक। हमारे उपनगर आयुक्त महोदया के निर्देशानुसार हम लोग आए दिन अभियान चला रहे हैं। प्रतिबंध प्लास्टिक को यूज में ना लाया जाए इस संबंध में। वैसे ही आज हम लोग को यहाँ का गुप्त सूचना मिला। गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग यहाँ पे आए प्लास्टिक रेड के लिए और लगभग हम लोग को 20 बोरा लमसम प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक यहाँ पे मिला। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
रामगढ़ के नलकारी नदी में शनिवार को वाहन डूबने के उपरांत एनडीआरएफ के सहयोग से चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन के तहत अब तक 4 शवों को बरामद कर लिया गया है। से बात हुई और प्रशासन के लोगों से बात हुई तो हमने डिटरमाइन किया कुल 3 ही लोग थे उसमें और उनकी तलाश जारी है क्योंकि काफी लंबा इलाका है डैम का। तो जिला जज के 22 पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड हाईकोर्ट की ओर से 4 सितंबर को मुख्य लिखित परीक्षा ली जाएगी। इस दिन प्रथम और द्वितीय पेपर की परीक्षा होगी। परीक्षा में शामिल होने के लिए इच्छुक व योग्य अभ्यर्थियों से 18 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन लिया गया था। मुख्य परीक्षा के बाद सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। गुमला में यूडीआईडी कार्ड और समर अभियान की समीक्षा के दौरान किए गए सर्वे का विश्लेषण कर सभी महिलाओं और बच्चों की एनीमिया जांच कर त्वरित उपचार करने का निर्देश दिया गया। साथ ही सर्वजन पेंशन योजना के लाभ में प्रगति लाने और कैंप लगाकर ज्यादा से ज्यादा यूडीआईडी कार्ड बनाने की हिदायत दी गई। पाकुड़ प्रशासन ने मामला प्रकाश में आने पर महेशपुर प्रखंड के नारायणगढ़ गांव अंतर्गत बंका टोला में 6 अनाथ बच्चों की ओर मदद को हाथ बढ़ाया है। महेशपुर बीडीओ को त्वरित निरीक्षण करते हुए विभिन्न योजनाओं से बच्चों को आच्छादित करने और विद्यालय में नामांकन के लिए कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। बीडीओ द्वारा बच्चों के बीच 60 किलो अनाज वितरित किया गया। खूंटी जिले के विभिन्न प्रखंडों में झारखंड राज्य फसल राहत योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी कृषक मित्रों को उचित कार्य योजना के आधार पर ग्राम स्तर तक व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर सांस्कृतिक संध्या के दौरान कई कार्यक्रम हुए। भारी बारिश के बावजूद छाता लेकर शहरवासी पूरे उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो समेत कई राजनेताओं ने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। देवघर पुलिस द्वारा आम लोगों के बीच बेहतर तालमेल और समन्वय स्थापित करने हेतु निरंतर पुलिस पब्लिक जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। पालाजोरी थाना अंतर्गत ग्राम दुधानी में भी इसका आयोजन किया गया। चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त अबू इमरान की अध्यक्षता में खरीफ विपणन मौसम वर्ष 2021-22 में धान अधिप्राप्ति से संबंधित बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला में प्रशासनिक अधिकारियों ने डीएमएफटी की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान खनन प्रभावित नए 70 ग्रामों को प्रभावित क्षेत्र में जोड़ा गया। साथ ही खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बैंक, कल्याण विभाग के छात्रावासों की मरम्मती और 42 कार्यरत प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। राज्य सांसद संजय सेठ ने राजधानी में 24 घंटे से अधिक समय से कई मोहल्लों में बिजली नहीं होने पर सरकार तथा प्रशासन को घेरा। उन्होंने कहा कि 2 दिन की बारिश में शहर पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। यह सरकार और प्रशासनिक महकमे की नाकामी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से कृषकों को लगातार लाभ मिल रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस योजना के लाभार्थियों से संबंधित एक वीडियो साझा किया है। मैं भुलर साहब, घर है कंदरापड़ी और हम है किसान मित्र से जुड़ा हुआ है। हमारा मोदी जी से 2000 रुपया आता है, जो मैंने सालिना में 6000, उसी से बिया खरीदते हैं। बके उके का मैंने खेती किसान का जो भी बिया है उसी से खरीदते हैं और हम खेतिहर हैं, खेती करते हैं। मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और किसान को एकदम जीवित रखे। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के निरंतर प्रयासों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का महत्वपूर्ण योगदान है। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है, जिसके तहत लाभार्थी किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपए की सम्मान राशि 2000 रुपए की 3 समान किश्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। आत्मनिर्भर हो रहे हैं किसान। राज्य सरकार ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन कर रही है, ताकि ग्रामीण योजनाओं से जुड़कर स्वरोजगार को अपना सकें। इसी कड़ी में कोडरमा के उपायुक्त आदित्य रंजन ने आज कोडरमा प्रखंड अंतर्गत लोहा सीकर और जयनगर प्रखंड अंतर्गत टिटैया तथा लत बेधवा गांव का दौरा किया। उपायुक्त ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना से लाभान्वित होकर जल संरक्षण की दिशा में कार्य करें, ताकि आने वाली पीढ़ी को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना अंतर्गत बागवानी योजना का लाभ लें और स्वरोजगार से जुड़े।
उपायुक्त श्री रंजन ने ग्रामीणों से अपील करते हुए कहा कि वे अपने गांव को शिक्षा की डोर से बांधें। जब तक ग्रामीण शिक्षित होंगे तो आजीविका संवर्धन विकास होगा। उन्होंने सभी ग्रामीणों से कहा कि JSLPS के तहत कई योजनाओं का संचालन किया जाता है जो स्वावलंबन की मुख्य धारा से जुड़ने का साधन है। उन्होंने कहा कि गांव के आपसी विवाद को छोड़कर गांव और अपने विकास के लिए कार्य करें। राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना के तहत राज्य भर के सरकारी स्कूलों में कल से 4 सितंबर तक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के क्लास 6 से 12वीं तक के विद्यार्थी हिस्सा ले सकते हैं। प्रतिभागियों के लिए कुछ मापदंड भी तय किए गए हैं। पोस्टर A4 साइज का होगा, जिसके लिए चार्ट पेपर, सामान्य कागज का प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक पोस्टर पर नीचे दाहिनी कोने में प्रतिभागी का नाम और रोल नंबर, कक्षा, विद्यालय का नाम के अलावा प्रखंड और जिला का नाम लिखना अनिवार्य है। वहीं प्रखंड स्तर पर पोस्टर चयन की तिथि 29 से 30 अगस्त तक तय किए गए हैं, जबकि जिला स्तर पर पोस्टर चयन की तिथि 1 से 4 सितंबर तक निर्धारित है। इस संबंध में झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की निदेशक किरण कुमारी पासी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों और जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिखकर अवगत करा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की यह 92वीं कड़ी होगी। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं और नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो सुनिए इस महीने 28 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। आज रात 9 बजे दूरदर्शन के नेशनल नेटवर्क पर स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े धारावाहिक स्वराज की दूसरी कड़ी का प्रसारण होगा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाली भारत की भूमि की विदेशों में चर्चा थी। विजयनगर जैसा देश मैंने आज तक नहीं देखा पूरी दुनिया में। किंतु कई विदेशी ऐसे भी थे जो इस मिट्टी को गुलाम बनाना चाहते थे। कांचीपुरम, मदुराई और रामेश्वरम को कब लूटने जा रहे हो? वहाँ से हमारे लिए मंदिरों का चमचमाता हुआ सोना जरूर लेके आना। बड़ी दोटा संकाना नायक हमारी सेना का नेतृत्व करेंगे और गोवा की माटी से एक एक अत्याचारी पुर्तगाली को खदेड़ भगाना। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने चौथी भारतीय ओपन राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स प्रतियोगिता में विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल और चक्का फेंक खिलाड़ी योगेश कथुनिया को बधाई दी है। टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए पदक जीतने वाले सुमित अंतिल और योगेश कथुनिया ने नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। 68.62 मीटर के थ्रो के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सुमित ने टोक्यो पैरालंपिक में भी स्वर्ण पदक जीता था। वहीं योगेश कथुनिया ने डिस्कस थ्रो में 48.34 मीटर की दूरी के साथ नया विश्व रिकॉर्ड कायम किया। हरियाणा के रोहतक में 24 से 26 अगस्त तक आयोजित होने वाले अंडर 15 फेडरेशन कप बालक बालिका फ्री स्टाइल एवं बालक ग्रीको रोमन स्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए झारखंड की 33 सदस्यीय कुश्ती टीम आज रवाना हुई। इस टीम में 18 बालक पहलवान, 8 बालिका पहलवान एवं 3 कोच शामिल हैं। राज्य कुश्ती संघ के सदस्यों और खेल प्रशंसकों ने रवानगी पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। चतरा में आयोजित 2 दिवसीय राज्य स्तरीय द्वितीय झारखंड ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आज समापन हो गया। इस चैंपियनशिप के दौरान विभिन्न जिलों के खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिली और सबों ने अपने प्रदर्शन से लोगों का दिल
जीत लिया। समापन समारोह में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। इधर पश्चिमी सिंहभूम में आयोजित राज्य सीनियर ताइक्वांडो पुंगसे प्रतियोगिता में रांची की टीम ने 9 स्वर्ण प्राप्त कर ओवरऑल खिताब जीता। वैष्णो देवी यात्रा आज कटरा से फिर से शुरू कर दी गई है। हालांकि बैटरी कार सेवा का निलंबन अभी बरकरार रखा गया है। एहतियात के तौर पर नए रास्ते से माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा तक की यात्रा स्थगित कर दी गई थी, जिसे आज सुबह 6 बजे से फिर से शुरू कर दिया गया है। हालांकि बैटरी कार सेवा भी निलंबित कर दी गई थी, जो अभी बरकरार रहेगी। रांची की गुंजन गुप्ता मूक बधिर बच्चों के लिए निःशुल्क विद्यालय चलाती हैं। विद्यालय के खर्च के लिए वह और उनके पति पापड़ का व्यवसाय करते हैं। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मानव कल्याण के वास्ते अपना संपूर्ण जीवन ही लगा दिया है। रांची की गुंजन गुप्ता भी ऐसी ही एक शख्सियत हैं। गुंजन बीते करीब 9 वर्षों से मूक बधिर बच्चों के लिए विद्यालय चलाती हैं, वह भी निःशुल्क। पेरेंट्स की जिम्मेवारी बच्चों को केवल विद्यालय तक छोड़ने की होती है। इस विद्यालय की शुरुआत तो उनके अपने घर से ही हुई, लेकिन कुनबा बढ़ा तो वहां जगह कम पड़ने लगी। काफी मशक्कत के बाद जिला प्रशासन ने इन्हें वर्षों से बंद प्राथमिक विद्यालय का एक पुराना भवन मुहैया कराया, जहां अब इन नौनिहालों की खिलखिलाहट गूंज रही है। ये स्कूल मेरा 2009 से चल रहा है। 2009 से ही हम शुरू किए थे, लेकिन क्योंकि उस समय और कहीं जगह नहीं था तो हम अपने घर के छत पे चलाते थे। और ये भवन बहुत दिन से खाली था स्कूल, तो हम इसके लिए डीसी सर को लेटर दिए हुए थे, तो अभी ये हमको मिला है। गुंजन ने इन बच्चों की सुविधा के लिहाज से ब्रेल लिपि की भी शिक्षा ली है। विद्यालय संचालन पर आने वाले खर्च की बात करें तो कुछ लोगों ने शुरुआती दिनों में थोड़ी मदद जरूर की, लेकिन धीरे धीरे सबने हाथ खींच लिया। अब स्कूल का खर्च चलाने के लिए गुंजन और उसके पति खाली वक्त में पापड़ का निर्माण करते हैं। सीढ़ी के ऊपर था तो उसमें बच्चों को आने जाने में दिक्कत भी था, और ये मिल जाने से हमको, और बच्चे भी ज़्यादा हो गए थे तो वहाँ रखने में भी दिक्कत हो रहा था। इस वजह से ये मिल गया है तो थोड़ा सा मेरे लिए तो ठीक हो। यहाँ बच्चे कई मामले में विशेष और कई विषयों में दक्ष भी हैं। पढ़ाई हो या ड्राइंग, योग व्यायाम हो या फिर खेल, वक्त आने पर अपना कौशल दिखाने से नहीं चूकते। कई बच्चों ने तो राष्ट्रीय स्तर पर मेडल और सम्मान भी पाया है। ये बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से बाकियों से थोड़े भिन्न हो सकते हैं, लेकिन इनमें हौसला कूट कूट कर भरा है और इन्हें पूरा विश्वास है कि ये एक दिन जरूर कामयाब होंगे। गुंजन की कोशिश से इन विशेष बच्चों की बेरंग जिंदगी में रंग आने लगा है। इन बच्चों को मुख्य धारा में लाने का गुंजन का यह प्रयास काबिले तारीफ है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने जमशेदपुर के जलमग्न इलाकों का किया दौरा। बारिश होने से लोगों को कुछ राहत, बारिश होने के कारण रांची में एयरपोर्ट सर्विस। कोलकाता में नकदी के साथ गिरफ्तार अधिवक्ता राजीव कुमार को ईडी लाई रांची सदर अस्पताल में मेडिकल के बाद पूछताछ शुरू, हो सकते हैं अहम खुलासे। रांची में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, 11 अपराधी गिरफ्तार। स्कूटी, बाइक, धारदार हथियार और जेवरात बरामद। देवघर जिले से अलग अलग मामलों में भी 2 आरोपी पकड़ाए। फेडरेशन कप बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए झारखंड टीम हरियाणा के रोहतक के लिए रवाना। खेल प्रशंसकों को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद।